देखो, ध्यान रखना, बम्बई में दो तरह के एक्टर हैं। एक वो जो इंग्लिश बोल सकते हैं, एक वो जो इंग्लिश नहीं बोल सकते। और दो ही तरह के लोग एक्टर बनने के लिए जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे आपके टैलेंट का पता नहीं लगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसको आपके टैलेंट से जोड़ कर दिखाया जाता है। जो लोग इंग्लिश में सेट पे देखेंगे, जब जाएंगे, मान लो आप ऑडिशन दिया आपने, वहाँ तक तो इतनी दिक्कत नहीं हो, ऑडिशन दिया आपने, चारों तरफ देखा कि कास्टिंग डायरेक्टर है, जो को एक्टर्स आए हुए, जो एक्टर्स आए हुए ऑडिशन देने के लिए, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। थोड़ा कॉन्शियस अगर आप हो गए, थोड़ा कॉन्शियस हो गए, या आपने देखा वहाँ बहुत चकाचौंध देखी, किसी प्रोडक्शन हाउस में गए, आसपास बहुत चकाचौंध देख रहे हो आप अपने चारों तरफ, और आप देख रहे हो कि सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो जाते हो उससे, और आप टूटी फूटी इंग्लिश में उसकी बात का जवाब देने की कोशिश करने लगते हो। क्या ज़रूरत है भैया? आपको जो भाषा आती है, भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया है ना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश में इसको बहुत बढ़ा के देखा जाता है आज भी। तो मान लीजिए ऑडिशन क्रैक कर लिया, अब आप शूटिंग पे गए और आप देख रहे हो कि को एक्टर्स जो हैं आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, डायरेक्टर या बाकी टेक्नीशियन भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप कॉन्शियस हो गए। आपका टैलेंट जो है आपके पास, ये समझ लीजिए कि आपका टैलेंट जैसे बिल्कुल सब कोई खींच लेगा आपका टैलेंट, आपका सिर्फ 25% बाहर आ पाएगा, बाकी सब वो उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उनका मुकाबला करने में निकल गया। जबकि शुरुआत में आप लोगों को क्या करना चाहिए? सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जिस वो अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं उनको करने दो ना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इंग्लिश में, हिंदी में बात करो, डायरेक्टर से हिंदी में बात करो। सब समझते हैं हिंदी, तो सब समझते हैं, मानते हो ना? तो उन अपनी बात उन तक हिंदी में पहुंचाओ। लेकिन ये सच है अनफॉर्चुनेटली कि वो टॉप जो क्रीम है ना, वहां तक पहुंचने के उन लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, जो अच्छे एक्टर भी हैं। उनके कंपैरिजन में जो अच्छे एक्टर हैं लेकिन इंग्लिश में इतनी अच्छी तरह से अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। अच्छा, इंग्लिश जो है भरी पड़ी इंडस्ट्री, ऐसे एग्जाम्पल से राजकुमार राव ने, कंगना रनावत ने अभी अपने हालिया इंटरव्यूज में कहा है कि भैया बाद में आके ही उन्होंने इंग्लिश देखी है, जब उन्होंने देख लिया कि यहाँ का क्या चलन है और उनको वहां तक पहुंचना है, लगना चाहिए कि हम बिलोंग करते हैं इस जगह से, तो उन्होंने बाद में सीखी। और इंडस्ट्री में सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप भी सीख सकते हो बाद में। पैसे आ जाएं, ट्यूशन रख लो इंग्लिश की, प्राइवेट ट्यूशंस, आप भी कर सकोगे। लेकिन शुरुआत में अगर आप इन चक्करों में पड़े तो आपकी और अभी मैं देख रहा था, कोई इंटरव्यू था, अर्जुन कपूर और पता नहीं कौन था, वो ये सब बातें कह रहे थे कि हाँ इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके बेस पे, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। तो जो है हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अरे दूर क्यों जाते हो? बरसा बरस से अपनी क्लास में मैं देखता आया हूं, क्लास में ग्रुप बन जाते हैं उन लोगों के जो इंग्लिश में बात करते हैं, जिनके कॉन्वेंटेड या अच्छे पब्लिक स्कूल की बैकग्राउंड है, या वो लोग जो सरकारी स्कूल से आए हैं या ठीक ठाक स्कूल से आए हैं जो इंग्लिश में, तो उन लोगों के ग्रुप बन जाते हैं क्लास में। वो तो मेरा कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि मैं चाहता हूं कि सब, और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वो ज्यादा उनमें नहीं आने देता, ये सब चीजें पनपने नहीं देता क्लास में, लेकिन फिर भी होता है, मुझे पता है। ग्रुप बन जाते हैं अलग अलग। तो ये मिनी फिल्म इंडस्ट्री है, जो कुछ यहां हो रहा है ना वो वहां पे भी होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी? जो टैलेंटेड एक्टर है, जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, अगर वो इस चक्कर में पड़ा और उसने किसी भी तरह की हीनता की ग्रंथि को पनपने दिया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर आने दिया कि यार मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, ये सब तो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, एहसास कमतरी उनके अंदर आ गई, जैसे उर्दू में कहते हैं एहसास कमतरी, यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर उसके अंदर आ गया तो उसके टैलेंट को बिल्कुल चूस लेगा ये।
आप अपने टैलेंट का 25% भी नहीं दे पाओगे। जैसा मैंने कहा, प्रोडक्शन हाउस में गए, देखा, चकाचौंध, प्रभावित हो गए, इंटिमिडेट हो गए उस माहौल से। सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हो। या सेट पे गए, देखा, सारे लोग, जो लोग काम करके आए उन्होंने देखा होगा ना, 99% लोग इंग्लिश में कन्वर्स कर रहे हैं आपस में। सीन इंग्लिश में समझा रहा है डायरेक्टर, सीन इंग्लिश में समझा रहा है डायरेक्टर, स्क्रिप्ट भी रोमन में मिलती है। तो मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि, और खास तौर से अगर मान लो कि एक सेंटेंस इंग्लिश का आ गया, तब तो ये ठप्पा लग गया ना कि आप इंग्लिश में बिल्कुल ही पैदल हो, और नजर फिर गई। ये फैक्ट है कि इंडस्ट्री में उन लोगों को जिनको इंग्लिश में जो कन्वर्स कर सकते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, और जो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, फर्क किया जाता है हमेशा से, और अब भी होता है। और मुझे नहीं मालूम कि आप लोग आगे होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अरे और तो और, मैंने एक वो देखा था वीडियो, अनुष्का शर्मा, जिसके फादर आर्मी में थे और अच्छी खासी इंग्लिश है उसकी, एक वीडियो में रणबीर कपूर उसकी इंग्लिश की हंसी उड़ा रहा है। ये हालत है, तो कुछ उम्मीद मत करना।